तो सुनो, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जितने बच्चे भी पीछे बैठ के लंच कर रहे हैं, अकेले अकेले मत करो यार, मेरे को भी दो, एक एक पूड़ी बांट के खाते हैं। तो अब सुनो, एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स बताना। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो बात आपको पता होनी चाहिए वो हम बता देते हैं। वो बात है कि रियल नंबर जो होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। रियल नंबर जो होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। उनमें से एक होता है रैशनल नंबर, ये आप याद रखना। रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल, ठीक है। रैशनल आप समझ गए, अभी पढ़ा पिछली वाली वीडियो में। P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाए वो सारे रैशनल। इर्रेशनल, जो नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाए उसे हम कहते हैं इर्रेशनल। मतलब रियल के दो पार्ट टाइप हुए, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल वो नंबर होते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें Q ≠ 0 हो, और इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब अभी मैंने बताया कि रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, तो सारे इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आंसर इसका? ट्रू। क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि सारे जितने भी रियल नंबर है उसके अंदर इर्रेशनल भी आता है और रैशनल भी आता है। तो हम यहां लिख सकते हैं ट्रू, बिकॉज टू टाइप्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, एक को रैशनल कहते हैं एंड इर्रेशनल कहते हैं, ठीक है। आप पीछे से आंसर इंग्लिश में लिख सकते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है, बट मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रू क्यों हुआ। इसलिए हुआ ट्रू क्योंकि रियल नंबर के अंदर, जैसे समझिए ये रियल नंबर का बॉक्स है, ठीक है, इसी के अंदर रैशनल आते हैं और इर्रेशनल आते हैं। तो ये वाले नंबर भी तो रियल के अंदर आए, ठीक है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड वाले पे। ये पे कह रहा है हमसे कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब ये हम बताओ आप कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 ये होते हैं नेचुरल नंबर। मतलब m की वैल्यू क्या है? ये है। मतलब ये कहना है कि अगर कोई नंबर लाइन है, ठीक है, उस नंबर लाइन में अगर हम √m की वैल्यू निकालें, जो m है वो ये है, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट नंबर लाइन पे शो करेगा। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। मतलब अब जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि √m की जगह अपन ने 4 ले लिया, तो इसका आंसर आ गया 2। तो क्या कहते हैं, 2 तो आता है नंबर लाइन पे। √36 ले लिया, ठीक है, जैसे मान लो इसमें आता है 36, तो इसका आंसर तो 6 है, 6 आता है नंबर लाइन पे। बट एक चीज आप देखो, नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है इसमें कभी भी -1 नहीं होता, -2 नहीं होता, -3 नहीं होता, ठीक है। और जबकि नंबर लाइन पे 0 के बाद -1 -2 ये सब होता है, ठीक है, -1 -2 ये सब आता है। तो अगर हम √m में अगर यहाँ -4 लिखें, ठीक है, तो कभी यहाँ 2 ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज अपन को बताती है कि ये क्वेश्चन हुआ फॉल्स, ठीक है। क्यों फॉल्स हुआ? ये फॉल्स इसलिए हुआ, देखो, कि कोई भी नेगेटिव नंबर जो है, कोई भी नेगेटिव नंबर वो कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होता नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए फॉल्स हुआ।
अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। पहले ही क्वेश्चन में बताया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में बताया था कि सारे रियल नंबर के अंदर में दो चीजें आती है, रेशनल नंबर, ठीक है, और इर्रेशनल भी सारे नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसी के तो टाइप है। तो ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, अब इसमें कह रहा है सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं, बट ये तो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर भी तो रियल के अंदर आते हैं, सिर्फ रियल इर्रेशनल ही थोड़ी ना आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि रियल नंबर ऑल्सो हैव, यहां पे मैं थोड़ा फॉल्स, इसलिए हम कहते हैं कि रियल नंबर ऑल्सो हैव रेशनल नंबर, सिर्फ इर्रेशनल नंबर ही नहीं है, रेशनल नंबर भी है उनमें, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हुआ फॉल्स। ठीक है, समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताऊंगा कि इस चैनल पे आप सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस को देख के लिखिए मत, कॉपी में मत उतारिए, क्योंकि ये काम आप स्कूल में कर चुके हैं, स्कूल में टीचर ने बहुत बोला, बट यहाँ पे आप उस क्वेश्चन को समझो। नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स खाली है, ठीक है, आप लिखो मस्त, हम देंगे अगली बार जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव integer irrational? If not, give an example of square root of a number that is a rational number। ठीक है, ये सब तो ठीक है, पहला क्वेश्चन समझना मेन चीज। आर द स्क्वायर रूट, कोई नंबर है, ठीक है, वो कैसा है? ऑल मतलब सारे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इंटीजर है, प्लस माइनस में से होना चाहिए, और ये इर्रेशनल है। ठीक है, इर्रेशनल है मतलब ये रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, 1 बाय पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर ऐसा है तो ठीक है, और इफ नॉट, ऐसा नहीं है, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब एक, अच्छा सुनो, रूट 9 ले लो, ठीक है, कैसे रूट 9 लिया? ये पॉजिटिव है, इंटीजर है, प्लस का है, ठीक है, और इर्रेशनल है, रूट पॉजिटिव 9 है, ठीक है, इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। कोई नहीं लिख सकता है, कैसे लिखोगे? इसका डिवाइड करो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, आप नहीं लिख सकते, ये इर्रेशनल है। तो यही तो वो कह रहा है कि कोई ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो इर्रेशनल है, उसका स्क्वायर रूट, तो अपन इसका निकालो, तो ये तो हो गया आराम से, ओ 3 आ गया, यही इसका आंसर है, रूट 9। तो ये होता है नो। फॉर एग्जाम्पल तो ये हमने ऊपर दे ही दिया है, ठीक है, कि रूट 9 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो इर्रेशनल है, हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या उसका स्क्वायर रूट निकलेगा? तो हमने निकाल के दिखा दिया कि जी हाँ निकलेगा, 3। आप थोड़ा नीचे कर देता हूँ, दिख रहा है? हाँ, तो ये आंसर है। अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या? और आ रहा है तो कमेंट में लिखो ना कि आ रहा है समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करने के बाद हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक चैलेंज दिया आपको बुक वाले ने, वो है कि आपको बताना है रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अब आप कोई और होगा तो वो क्या करेगा, ऐसे नंबर लाइन खींचेगा 1 2 3, अब उसको पता ही नहीं चलेगा रूट 5 कहाँ मिलना है। तो अपन तो 9th क्लास वाले, तो अपन को क्या करना है, इसको चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक लगेगी। सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल इसे कहते हैं जिसमें एक परपेंडिकुलर हो, एक बेस हो और एक हाइपोटेन्यूस हो, और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है, इसको कह देते हैं टिप।
टिप्स है ये आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपकी बुक एग्जाम में छप चुका है, रट लेना इसको, ठीक है। और एक ट्रिक है कि ये जो है ए बी, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको आपको लेना है यूनिट, ठीक है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है यूनिट मतलब क्यों कह रहा है यूनिट यार, सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहा है। तो यूनिट का मतलब है कि आपके हिसाब से लेनी है, तो आपके हिसाब से आप चाहे 1 लो, और हमेशा यूनिट को आप 1 लेना, फायदा होगा देखना। चलो ये आपकी टिप थी, ये आपको समझ में आ गई है। अब आप एग्जाम्पल √3 और √2 का लगा के देख लेना। मैं आपको दिखा रहा हूँ √5 कैसे लगाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन खींचो, लाइन खींची, इसमें इधर साइड दो 0, बड़े अच्छे अच्छे से नंबर देना दूर दूर पे, टीचर भी खुश, ठीक है। थोड़ा इतना भी दूर मत कर देना कि पता चला ओ भाई भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा सही से यहाँ पे -1। अब क्या करना है, हमको बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके लिए होता है बेस चाहिए, जिसका नाम हमें देना है OA। 0 से हमने स्टार्ट करा 2 तक, ठीक है, ये हमने बेस खींचा इसका, ठीक है। ये क्यों खींचा, इसके सॉल्यूशन पे आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी आप समझो पहले, क्योंकि आप बाद में क्वेश्चन लगाओगे, तो इसलिए पहले समझो। 0 से 2 का हमने बेस खींचा, इसको हम नाम दे रहे हैं OA। अब आती है बारी परपेंडिकुलर खींचने की। परपेंडिकुलर अभी मैंने आपको बताया कि ये यूनिट डिस्टेंस का होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट हमने ले लिया 1, ये हमने यूनिट को ऐसे नापा और ऐसे कर दिया, तो मतलब यहाँ कहीं यूनिट आएगा 1। आप स्केल से पेंसिल से अच्छे से करना, क्योंकि आपको नंबर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आप इसको ऐसे करके जोड़ देना, ठीक है, और इसको नाम देना है आपको B। ये आपका हो चुका है परपेंडिकुलर हो चुका है। कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, O और B को जोड़ देना है स्केल रख के, O पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है, ठीक है। मेरा मार्कर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है चल गया। अब आपने अपने आप आसपास की क्लास के बच्चों को देखा होगा, वो एक ऐसी कोई चीज़ आती है ना, जो आपने देखी हो, कभी ध्यान दियो क्लास में, जिसमें एक साइड पेन होती है और एक साइड पेंसिल। उसमें पिन अपन को यहाँ रखना है और पेंसिल यहाँ रखनी है, ठीक है। हाँ, तो जिन जिन नाम गैस कर लिया है वो कमेंट में लिख के दूसरों को बता देना। तो यहाँ पेन रखनी है और यहाँ पेंसिल रखनी है, और उसको ऐसे, ये जैसे आप नाप लोगे, उसके बाद अपन को ऐसे टक 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 करके डॉटेड लाइन बनानी है, जो जाके आपके नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। √5 हम उसको देंगे जहां पे ये नंबर लाइन पे आके टकराए। ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है। √5 अब आपको पता चल गया कहां पे आएगा, ठीक है। और ये आपको हाइपोटेन्यूस पे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, आपको बाय पाइथागोरस लगानी है। ये आपने पढ़ी है छोटी क्लासों में, ठीक है। कुछ भी नहीं होती है इसमें, आपको तीनों साइडों का स्क्वायर करना होता है, सिंपल। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। देखता चल रहा हूं मैं आपको कौन कौन पढ़ रहा है, ठीक है। अब OA का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बाय पाइथागोरस आपको पता है पिछली क्लासों में, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये आपको पता है, ठीक है। OB ये हमें पता नहीं है क्योंकि ये हमें निकालनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हमें निकालनी है। हमें 2 साइड पता है कौन सी है, वो AB का क्या है, AB हमारी यूनिट है, यूनिट 1 का स्क्वायर, प्लस OA क्या है, OA हमारी 2 है, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आया। OB इधर चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। OB इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ये हुआ, इसको करा आपने सॉल्व, तो यहाँ 5 आया। अब एक बहुत शानदार ट्रिक, बहुत बच्चों को क्लास में ये चीज समझ नहीं आई होगी कैसे हुई, मैं बताता हूं। ये वाला स्क्वायर इधर चला गया, ठीक है, तो क्या हुआ, √5 बन जाता है ये,
समझ में आया? तो ये आपको पता चल गया कि OB जो है, ये OB हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √5। समझ गए? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आपको सारी चीजें समझ आ गई, ये यूनिट क्यों लिया होगा, ठीक है, ये हमने 2 क्यों लिया, और ये √5 कैसे आया नंबर लाइन पे। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो मैं जल्दी से एक बार फिर बना के दिखा रहा हूं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। स्टेप 1, नंबर लाइन खींची, नंबर लाइन पे नंबर दिए 1 2, इधर -1, ठीक है, और इधर पे थोड़ा सा आगे 3, ठीक है। आप √3 और √2 का जो एग्जाम्पल है वो बना के देखना। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। 0, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमें बेस बनाना है। बेस हमने 2 यूनिट का लिया, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। 3 + 2 हो गया 5, ऐसा करना है। अब ये हमने यूनिट डिस्टेंस परपेंडिकुलर लिया, यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस हमने एक, तो इसको नाम दिया हमने A, इसको नाम दिया हमने B। अब O और B को हमने जोड़ दिया। फिर से खराब बन गया है, थोड़ा सा सही कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। ये बना दी हमने लाइन। अब जितने बच्चों ने गैस कर लिया है, ठीक है, दूसरे बच्चों के लिए टिप पेन वो यहाँ रखनी है, पेंसिल की टिप यहाँ रखनी है, इसको नापना है और यहाँ पे पेंसिल रख के ऐसे डॉटेड लाइन खींचनी है, ठीक है। ये आपने डॉटेड लाइन खींची, ठीक है, समझ में आया? जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट हुई इस लाइन के, उसको √5 नाम दे देना, ठीक है। और ये सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो कि ख़त्म हो चुकी है। अगले वीडियो में हम 1.3 करने वाले, तो जल्दी से अगले वाले वीडियो में आ जाओ, जल्दी से 1.3 करते हैं, फिर 1.4 देखना है अपने को। और तो जितने भी बैक बेंचर है उन्होंने अपना टिफिन खा लिया होगा। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन 1.3 आपको देखना है तो जल्दी से आना पड़ेगा इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।